Thank you, thank you, thank you. Congratulations, congratulations, congratulations. Many more congratulations to the creator of My Happy Universe and to the most super blessed Happy Universe family of My Happy Universe. Thank you so much being with us. Thank you God first. We thank you. We glorify, we praise God for everything whatever we have in My Happy Universe with God's grace and God's love. Thank you so much, and thank you so much for your precious love, time, prayers and blessings that you always shower on us as the pearl of your words. Thank you so much. And if new on channel, once again I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So friends, keep smile for your life. Please keep be thankful for your brother. You know why? Today I am going to explain why we celebrate रक्षा बंधन। राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है हमारे देश में? आप जानते हैं भारत त्योहारों का देश है। हर महीने कोई ना कोई पर्व हमारे देश में चला ही रहता है, जिसकी वजह से घर पे बहुत सुख होता है, बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत मज़ा आता है और एक यूनाइटेडनेस सा फील होता है और अच्छा लगता है। एक मौका मिल जाता है हमें हर दिन को सेलिब्रेट करने का। कोई ना कोई भाई यूनिवर्स है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विश्वास हैं, हर तरह की मान्यताएं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी मान्यता बहुत बड़ी है या आपकी बहुत बड़ी है। हर एक की अपनी अपनी खुशी है, तो दूसरों की खुशी में खुश हो जाना ही माई हैप्पी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा काम है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू करिए अपनी लाइफ का, क्योंकि आज मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आज हम किस बात पे बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम रक्षाबंधन आखिर मनाते क्यों हैं। आपको भी रक्षाबंधन बहुत पसंद है और रक्षाबंधन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं, अगर हमें उसके पीछे की कुछ हिस्ट्री पता हो तो मनाने का मज़ा भी दुगना हो जाता है और अंधविश्वास भी नहीं रहता। क्योंकि मैंने बात की है आपसे हमेशा लॉजिक्स की, तो लॉजिकली भी कोई चीज़ को करना और जानना अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत से विश्वास है पुराणों के अनुसार, जो भी कुछ हिंदू लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो जो रक्षाबंधन है ये माँ लक्ष्मी जी से, गॉडेस लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया था कि एक दानव के राजा बलि थे, जिन्होंने अपने 100 यज्ञ पूरे किए, तो उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा और उनकी इच्छा स्वर्ग प्राप्ति की हुई। और जब उन्होंने स्वर्ग की इच्छा की, तो जो स्वर्ग के राज्यपति देवराज इंद्र जी थे, उन्हें थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई कि उनका राज्य चला ना जाए। तो वो थोड़े से परेशान हो गए और उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु जी से याचना की कि वो उन्हें इस संकट से निकालें। तो भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धार कर वहाँ गए, राजा बलि से ब्राह्मण वेश मानकर भिक्षा मांगने, और जो राजा बलि थे उन्होंने उन्हें कहा कि उनसे कुछ मांगे, और वचनबद्ध होने के नाते भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग ज़मीन मांगी और वचनबद्ध होने के नाते उनको वो चीज़ देनी पड़ी। क्योंकि आप जानते हैं कि सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, लोग अपने वचन के बहुत बांधे हुए होते थे, जो कह देते थे वो करके ही रहते थे, और वैसे भी वचन ही सब कुछ है, तो वचनों पे विश्वास किया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब उन्होंने वो चीज़ मांग ली, भगवान विष्णु जी ने वरदान मांग लिया उनसे ब्राह्मण के वेश में, तो पहले पग जो ज़मीन उन्होंने मांगी, वो पहले पग की ज़मीन में उन्होंने धरती को नाप लिया, दूसरे पग की ज़मीन में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया, और तीसरे पग के लिए जब उन्हें ज़मीन नहीं मिली, तो जो राजा बलि थे वो परेशान हो गए कि वो अपने वचन से बाहर न चले जाए। तो उन्होंने अपना सर उन ब्राह्मण के रूपी भगवान विष्णु के आगे रख दिया, और भगवान विष्णु उनके इस वचन की प्रतिज्ञा से अति प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि वत्स, तुम कोई वरदान मांगो। और जब उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि आप हर वक्त मेरे समक्ष रहो, और इस वचन के अनुसार वो परलोक चले गए और भगवान विष्णु 24 घंटे उनके सामने रहते थे। लेकिन माँ लक्ष्मी जी से ये चीज़ थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो परेशान रहने लगी। तो भगवान नारद जी से जब उन्होंने इस बात की युक्ति निकाली, तो भगवान नारद जी ने उन्हें कहा कि वो राजा बलि को अपना भाई बना लें, और भाई बनाने के उपहार के तौर पे वो अपने पति को उनसे छुड़ाने की बात कहें। और जब उन्होंने उन्हें राखी
बांधी राजा बलि को माँ लक्ष्मी जी ने, तो उपहार के तौर में उन्होंने भगवान विष्णु जी को उनसे मांगा। तो यही इसके पीछे की एक स्टोरी है। और एक और कहानी है जो है महाभारत से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जब शिशुपाल राजा जी का वध किया तो उनकी बाईं उंगली में लहू बहने लगा। तो जब लहू द्रौपदी जी से नहीं देखा गया तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में वो साड़ी के कपड़े से उस लहू को बांधा था और उस लहू को साफ किया, और लहू उसी क्षण बंद हो गया था। और तब से ये रक्षाबंधन की प्रथा, ये त्योहार मनाया जाता है। और इसे कहा जाता है पूर्णिमा का चांद, जिस दिन पूरा चंद्र पूर्ण, जो श्रावण मास की पहली पूर्णिमा होती है, उसमें इसे मनाया जाता है। और 3 अगस्त को हम इसे मना रहे हैं, यानी कि कल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। जो भी रक्षाबंधन को मनाने में विश्वास करते हैं, जो नहीं भी करते, हम उनके लिए भी प्रेयर करते हैं कि उनकी फैमिली, उनके घर परिवार सब बहुत स्वस्थ सुखी रहे। और इसी बात के साथ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही क्रिएटिव आइडिया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके साथ कोई फॉर्मेलिटी करने में विश्वास नहीं करती। भाई लॉकडाउन का टाइम है, हर एक चीज़ को रिक्रिएटिव वे से यूज़ किया जाए। तो वैसे ही मेरे भी माइंड में 2 मिनट में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी कुछ स्पेशल करने के लिए सोचूं। तो स्पेशल करने के लिए मैंने ये सोचा, क्योंकि कहा जाता है कि रक्षाबंधन का जो धागा होता है वो सूत का धागा होता है, ये एक रेशम का धागा हम जो अपने भाई की कलाई पे बांध देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भी एक ऐसा रेशम का धागा लिया है, और जो मेरे पास एक माला सी थी, और मैंने माला के मोती लिए, और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रक्षाबंधन की थाली, जो अक्सर मैं अपनी फैमिली में अपने भाई के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपका भी मन करता है तो आप भी इस तरीके से कर सकती हैं, और बहुत सी बहनें इस तरीके से करती हैं, और जितनी भी बहनें अपने भाइयों के लिए सब करती हैं, वही रिस्पेक्ट देम। और जो नहीं भी करती हैं, क्योंकि उनके लिए हर दिन ही रक्षाबंधन है। तो फ्रेंड्स, हम किसी के भी एस्पेक्ट पे बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की खुशियों का आदर करते हैं, एक दूसरे को खुशी देना लेना, यही माई हैप्पी यूनिवर्स का काम है। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताती हूँ अब। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूजा की थाली तो नहीं ली है, मैंने नॉर्मल प्लेट ही ली है, ताकि मैंने जल्दी जल्दी में आपके लिए ये तैयार किया। और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या क्या सामान इकट्ठा किया है। फ्रेंड्स, ये मैंने एक दिया लिया है। जब भी हम रक्षाबंधन को मनाते हैं तो भाई की आरती जगानी, आरती उतारनी बहुत ज़रूरी है, जब हम उसकी कलाई में राखी बांध देते हैं। ये सिंदूर है, जो राखी मनाते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये जो चूड़ियाँ ली है, ये मैंने क्यों ली हैं, अगर आपके भैया अगर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ को आप ज़रूर ये चूड़ियाँ या कोई भी सुहाग की चीज़ ज़रूर गिफ्ट करें, या उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट करें रिलेटेड टू उनके हस्बैंड की कोई निशानी हो। क्यों? क्योंकि इससे हिंदू लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जो भी या वो लड़की है या वो उनकी वाइफ है, कोई भी है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आप अपने भाई को हैंकी भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन ये मैंने आपको वैसे ही रख के बताया है। और यहाँ पे लिए हैं हमने 5 मेवे। एक्चुअल में जो असली मेवे होते हैं हम यही खिलाते हैं। हो सकता है आप बहुत सी मिठाइयाँ बनाते हों, घर पे भी हम बहुत सी मिठाइयाँ बना रहे हैं, आपने भी बनाई होंगी और हम भी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मखाना लिया है, ये काजू है, ये बादाम है, एक मिश्री, और ये जिनको आप कहते हैं ड्राई किए हुए खजूर, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ से जो है वो थ्रेड तोड़ लिया है, ये थ्रेड मैंने ले लिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरे पास ये मोती हैं, मैं आपको यहाँ से ही दिखाती हूँ कि मैं इनको किस तरीके से, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद है। तो ये मैंने मोती लिए हैं, आप देख सकते हो, ये मोती हैं, ठीक है, ये वाले मोती। अब मैं इन्हें पुरूंगी और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये लिया मैंने इसके बीच में, ठीक है। पानी ले लेती हूँ थोड़ा सा, हम लेंगे, थ्रेड ले लिया है हमने, अब इसके बीच में हम इसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, डेकोरेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन आई थिंक ब्रदर बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि उनकी सिस्टर कितनी फीलिंग्स के साथ उनके लिए ये चीज़ बनाती हैं। तो आई थिंक फीलिंग्स मैटर्स अ लॉट। हमें बाहरी चीज़ों पे कम जाना चाहिए और हमें फीलिंग्स के साथ ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी एडिटिंग नहीं है, सिर्फ लाइव वीडियो आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट नहीं है,
आई नो वी कैन डू। जब भी कोई चीज़ हम कॉन्फिडेंटली करते हैं तो वो चीज़ हमेशा सक्सेसफुल होती है। आप देख सकते हैं, और ये मैंने डाल दिया है। आप देखिए, छोटे छोटे डेकोरेशन के कुछ चीज़ों से जो हमारे घरों में बड़ी आसानी से हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हम कॉन्शियस लेवल पे सम टाइम इतने कॉन्शियस होते ही नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने अगला भी मोती इसमें डाल लिया। प्लीज़ आपको थोड़ा सा वेट करवा रही हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट। और कल के लिए तो बहुत से गिफ्ट भी बनते हैं सिस्टर्स के। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये मैंने किया है क्योंकि मेरे पास सच कहूँ तो इतना ही सामान था। और ये सबसे पहले मैं अपने ही हाथ में डालकर आपको बता देती हूँ। आप इसमें रुद्राक्ष भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। और मैं आपको बता ही देती हूँ कि जैसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, कि ये हाथ में इतनी ज़्यादा डेकोरेशन तो इस पर नहीं हुई है क्योंकि ये कुछ ही टाइम पे मैंने यूज़ की है। और थ्रेड में एक्चुअली डाल नहीं पाती हूँ सम टाइम, थ्रेड की वजह से थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह की लगेगी, आप देख सकते हैं। और वैसे भी बॉयज़ जो हैं वो सिंपल ही राखी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि लड़कियां तो बहुत कुछ कर सकती हैं, चूड़ियाँ टाइप पहन सकते हैं, लेकिन लड़कों को सिंपल थ्रेड वाली राखी ही पसंद आती है ताकि वो लॉन्ग टाइम उसे पहन सके। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लव दिस वीडियो। अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और खुशियाँ बाँटें। और खुशियाँ बाँटने से, ज्ञान बाँटने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अपना अपना ख्याल रखें, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जिनकी भाई नहीं बहनें नहीं, हर एक दिन रक्षाबंधन है। अपनी बहन को बांधिए, अपने भाई को बांधिए और अपना अपना ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। टेक केयर।